कहता है चक्रवर्ती डज नॉट मेंटेन द प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हिज बुक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहता है कैश की ट्रांजैक्शन दे रखी है, सारी सारी डेटर से रिसीव हुआ, क्रेडिटर्स को पे किया, ड्रॉइंग, ये सारी सारी चीजें दे रखी है बेटा हमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम कर लेंगे। आगे क्या रखा है, एसेट की डिटेल दे रखी है बेटा, ओपनिंग और क्लोजिंग की एसेट्स की डिटेल दे रखी है, ठीक है। आगे रखा है द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018, दैट इज बेटा क्लोजिंग है ओपनिंग है? सर क्लोजिंग। ये क्या है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक दे रखी है 20,000 रुपए की, बट चक्रवर्ती हैज नो रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टॉक, मतलब ओपनिंग स्टॉक का बेटा उसको कोई अता पता नहीं है, उसको नहीं पता हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है। आगे क्या रखा है, हाउएवर ही इन्फॉर्म you that he sells his goods cost plus 25%, मतलब कोस्ट के ऊपर 25% पर सेल कर रहा है, ये हमें उसने बता दिया है। कहता प्रिपेयर करो कैश बुक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड द बैलेंस शीट एट दैट डेट, मतलब 31 मार्च 2018 की आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। तो पहले मैं 31 मार्च, पहले मैं क्या करूँगा, वो स्टेप बताए थे मैं उसी स्टेप के अकॉर्डिंग चलूंगा। सबसे पहले मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा, क्योंकि ताकि मेरे को ओपनिंग कैपिटल का पता चले। तो चलो बेटा मेरे साथ आप हेल्प करवाइए, और ओपनिंग ट्राई करता हूं कि मैं इसको भी रखे रखूं और आपको करा भी दूं, ठीक है, साइड में रखे रखता हूं, ठीक है। तो लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 22। सबसे पहले लिखें सर, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ओपनिंग बैलेंस शीट करा दूं। यस सर, लिखो ओपनिंग बैलेंस शीट, दैट इज बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 बेटा। तो जल्दी से बनाओ और यहां से मेरे को बताओ कि क्या है मेरे पास ओपनिंग कैपिटल। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट, ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा। तो डेटर है मेरे पास 24,000 के, क्रेडिटर्स है मेरे पास 30,000 के, आउटस्टैंडिंग सैलरी बेटा 500 रुपये, और आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं बेटा मेरे पास 1,000 रुपये। दैट वाज सो सिंपल, ठीक है। और कुछ दे रखा है क्या, और कुछ दे रखा है सर? दे तो नहीं रखा, मेरे पास एक डिटेल नहीं है। किस चीज़ की डिटेल नहीं है सर? मेरे पास स्टॉक की डिटेल नहीं है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक की डिटेल नहीं है, ठीक है। मैंने देख लिया क्वेश्चन में, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक क्या था, ओनली स्टॉक लिखता हूँ ताकि आपको पता चले कि स्टॉक कौन सा है बेटा, ओपनिंग वाला आएगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास स्टॉक की इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे को ये निकालनी है, तो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ। मेरे पास है नहीं, तभी मेरे पास कैपिटल निकलेगा, ये मेरे पास है नहीं, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर है बेटा, ये मेरे पास है नहीं, मैं इसको यहीं बना के छोड़ देता हूँ। बाद में बताऊंगा कि मेरे पास जितना स्टॉक आया स्टॉक के बाद कैलकुलेट करूंगा, ठीक है जी सर। उसके बाद इसने मुझसे पूछ रखा है कि कैश बुक बना दो, तो चलो बेटा मैं कैश बुक बना लेता हूँ, कैश बुक, ये कैश बुक बना लेता हूँ मैं। तो चलो कैश बुक बनाते हैं बेटा, ये लो मैं कैश बुक बना देता हूँ। मैं लिखो पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट बेटा, ठीक है जी सर। तो बेटा यहाँ पर मेरे को क्या क्या चीजें दे रखी है, मैं जल्दी से लिखता रहता हूँ। कहता रिसीव फ्रॉम डेटर, तो बेटा डेटर से रिसीव हुआ तो टू डेटर, तो डेटर से रिसीव कितना हुआ है, तो डेटर से रिसीव हुआ 72,000 रुपये, 56,000 क्रेडिटर्स को पे किया है, 72,000 रुपये, और बाई क्रेडिटर्स 56,000 रुपये। उसके बाद क्या क्या दे रखा है बेटा, उसके बाद दे रखा है ड्रॉइंग करी है 5,000 रुपये की, और कैश सेल के 30,000 रुपये की, 30,000 रुपये की टू कैश सेल और बाय ड्रॉइंग 5,000 बेटा। आगे चलते हैं, आगे क्या क्या डिटेल दे रखी है। आगे दे रखा है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है बेटा, ड्रॉइंग है 800 रुपये की, बाय ड्रॉइंग, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है बेटा 800 रुपये का, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे स्टाफ सैलरी दी है 4,000 रुपये की, और 15,000 के वेजेस पे किए हैं, तो बाय स्टाफ सैलरी 4,500 रुपये की और 15,000 की भी क्या आएगी सर, बाय वेजेस, ठीक है जी सर। उसके बाद चलते हैं बेटा आगे, 15,000 हो गए। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस 2,000 रुपये के, और रेंट 3,500 का,
2000 और 3500 बाय ऑफिस एक्सपेंस और बाय रेंट बेटा, बाय रेंट 2000 रुपये। और क्या कुछ दे रखा है? जी सर, हमें एक चीज और दे रखी है, कैश इन हैंड एट 31 मार्च 2018 का दे रखा है, दैट इज क्लोजिंग कैश दे रखा है बेटा। तो क्लोजिंग कैश किस साइड आएगा सर? इस साइड ही आएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्यों? क्योंकि सर ये वाली साइड ज्यादा होगी, कैश का बैलेंस है सर, तो क्रेडिट साइड किस आएगा सर? क्रेडिट साइड बैलेंस सीडी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा होगी। तो मैंने कहा कितना बैलेंस दे रखा भाई बताना। तो सर ये बैलेंस दे रखा है हमें 16,700 रुपये, 16,700। तो बेटा इसमें मेरे को ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा, क्लियर कट दिख रहा है। तो टू ओपनिंग बैलेंस जो भी है दैट इज बैलेंस बीडी जिसको आप बोलते हैं, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास यहाँ आ जाएगा। जैसे अगर हम आप कहोगे सर हमें तो वो लिखो आप इसको तरह से, टू बैलेंस बीडी दैट इज ओपनिंग बैलेंस बेटा, ठीक है, ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। सर चेक करते हैं कितना आएगा। 56,000 प्लस 5,000 प्लस 800 प्लस 4500 प्लस 15,000 प्लस 2,000 प्लस 3500 प्लस 16,700, बेटा ये हो गया 1,03,500। उसमें से माइनस कर देंगे 72,000, माइनस कर देंगे 30,000, बेटा यह है 1,500 रुपये। कितना है? 1,500 रुपये। तो बेटा यहाँ पर लिख भी देंगे कि हमारे पास कैश भी नहीं था, तो कैश भी कितना आ गया? 1,500 रुपये, ठीक है। साइड डिटेल डाल दे रहे हैं, कैश आ गया हमारा 1,500। क्या चेक करें, हमारा कैश 1,500 ही है जी सर, ओपनिंग कैश है हमारा 1,500 रुपये। अब आगे चलते हैं बेटा। बेटा इसने हमें क्या कर रखा है? सिर्फ कैश सेल की इन्फॉर्मेशन दे रखी है और नीचे हमें खाते दे रखे हैं। तो अब हम यहाँ पे डेटर एंड क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, जैसे जैसे मैंने कहा था रेलिवेंट अकाउंट बनाने पड़ेंगे जब आपसे फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछे। जी सर, तो मैं डेटर अकाउंट बनाता हूँ और क्रेडिटर अकाउंट बनाता हूँ। तो यहाँ बनाता हूँ डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है, दोनों ही अकाउंट बना लेता हूँ साथ साथ। डेटर अकाउंट, ठीक है जी सर। बेटा ये सब कुछ वर्किंग नोट्स में चल रहा है, ये वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट चल रही है क्योंकि ये पूछ नहीं रखा। वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, और वर्किंग नोट नंबर 1। हालांकि मैंने कहा था कि ये वर्किंग नोट आपको अलग से बनाने हैं, तो ये ध्यान से ना, ये वर्किंग नोट आपको अलग से बनाने हैं। पहले वर्किंग नोट ही बना लेते हैं। पहले आप सोचिए वर्किंग नोट ही बन रहा है हमारा। सबसे पहले मैंने ओपनिंग ये बनाई, उसके बाद वर्किंग नोट नंबर ये बना रहा हूँ। मेन सोल्यूशन में बाद में करता हूँ, या तो फिर पहले मेन सोल्यूशन को और वर्किंग नोट को बाद में बनाएंगे, ठीक है जी सर। ये चीज मैंने बता रखी है, इसलिए मैं आपको साथ साथ करवा रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। तो मैंने कहा पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, टू बैलेंस ब्रोट डाउन भी दे रखा, ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा है, और बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है बेटा हमें। तो चेक करें कितना है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। सर डेटर का जो है 24,000 और 56,000, 24 और 56, यहाँ है 24,000 और यहाँ है 56,000। तो चलो बेटा आगे देखते हैं हमें क्या क्या डिटेल दे रखी है। सर हमें डिटेल दे रखी थी ऊपर, रिसीव फ्रॉम डेटर 72,000 रुपये, तो 72,000 डेटर से मिले हैं, तो बाय कैश अकाउंट सर 72,000 रुपये हमें मिले हैं। और कुछ दे रखा है या रिटर्न वगैरह हुआ या फिर बैड डेट हुए या फिर डिस्काउंट अलाउ हुआ? सर ये भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, कैश सेल है ये आएगी नहीं सर, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है बेटा कहीं भी, तो जल्दी से निकालो। तो क्या निकालेंगे? टू क्रेडिट सेल बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, क्रेडिट सेल जो भी होगी हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। जल्दी से निकालो बेटा कितनी आनी चाहिए। सर 72,000 प्लस 56,000 ये हो गया सर 1,28,000, 1,28,000। सर माइनस कर देंगे 24,000 को, तो यहाँ आएगा सर 1,04,000, 1,04,000 सर, यहाँ आएगा 1,04,000। तो बेटा जल्दी से चेक करो क्या 1,04,000 ही है? यस सर, क्रेडिट सेल हमारी जो भी है 1,04,000 ही, तो हमने ये क्रेडिट सेल भी निकाल दिया है, ठीक है जी सर, 1,04,000। आगे चलते हैं बेटा, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है, या फिर आप ओनली क्या नाम है अकाउंट्स में ही डायरेक्टली बना सकते हो, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2 में ही बना सकते हो, लेकिन मैं फिर भी अलग से बना रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 3। मैं कहता हूँ ये लो, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट बेटा, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। ये तो आपको पता ही है जी सर, हम ऐसे से डाल देंगे। तो बेटा जल्दी से बताओ कितना कितना आएगा। सर क्रेडिटर्स में है 30,000 और 40,000, बेटा 30,000 और 40,000। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है जल्दी से देखो बेटा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और इन्फॉर्मेशन कैश में आ जाओ, क्या क्या दे रखा है सर। पेड टू क्रेडिटर 56,000 रुपये, और कुछ भी नहीं दे रखा है सर। पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो डेबिट साइड ही आएगा, टू
कैश अकाउंट दैट इज 56,000 रुपये, ठीक है। तो बाय परचेज, बाय परचेज बेटा क्रेडिट वाली होती है, ठीक है, क्रेडिट वाली बैलेंसिंग फिगर चेक करते कितना आएगा सर, 56,000 प्लस 40,000 दैट इज 96,000, और उसमें से माइनस करेंगे सर 30,000 दैट इज 66,000 सर, 66,000, तो यहाँ आएगा 96,000। हमारे क्रेडिट परचेज कितनी आ गई बेटा 66,000 रुपये, तो क्या 66 है? यस सर 66, ये भी आ गया। तो चलो बेटा आगे चलते हैं। अब हम क्या बनाते हैं, इसने क्या पूछ रखा हमसे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछ रखा है। तो अब हमारा मेन सॉल्यूशन चल रहा है, क्या करेंगे हम, बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। उससे पहले मैं एक अकाउंट और बनाना दूं आपको, क्योंकि यहाँ पर है वो चीजें। हाँ सर बनवा दो। मैंने कहा खर्चों के बारे में मेरे को डिटेल दे रखी है, चलो मैं खर्चों के बारे में बताता हूँ। मैं एक बार इसको बना देता हूँ कंप्लीट, और उसके बाद मैं आपको खर्चों वाला ही बताता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे यहाँ पर मेहनत ना करनी पड़े बिल्कुल भी। तो पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। सर क्या बता रहे हो आप? मैं कहता हूँ बेटा मैं खर्चों को वाला ही बनाता हूँ, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस है ना, तो इनका सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, ठीक है। इतने में लिख रहा हूँ, आप लोग पार्टिकुलर्स वगैरह कुछ खुद लिख लेना, ठीक है। जी सर हम खुद लिख लेंगे। तो बेटा सैलरी का क्या है, सैलरी का जो भी है आउटस्टैंडिंग जो भी है सैलरी का है बेटा 500 और 450, 500 और 450 आउटस्टैंडिंग है बेटा, तो इस साइड ही आएगा 500 और 450 बेटा। क्या है बाय, बाय नहीं सर टू बैलेंस सीडी, क्यों? क्योंकि बेटा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, प्रीपेड होता तो मैं डेबिट साइड देखता, डेबिट साइड यहाँ पर, और क्लोजिंग क्या नाम है जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो आता क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग। तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है सर। यहाँ पर भी लिख दो, नीचे अकाउंट में भी लिख दो, लो भाई नीचे वाले अकाउंट में भी लिख देते हैं। मैंने कहा यहाँ पर भी है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन और टू बैलेंस कैरी डाउन। बेटा कितना है जल्दी से बताओ। तो ये वाला जो भी है, ये वाला जो भी है सर, ये है 1,1200, 1,1200 बेटा। यहाँ आ जाएगा 1200, सर यहाँ आ जाएगा 1,000 रुपये। बेटा इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है पेमेंट की, चेक करें पेमेंट की इंफॉर्मेशन दे रखी, ठीक है। सारे नहीं बनाने, जो भी यहाँ पर है ये बनाएंगे। पेमेंट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, सैलरी की 4500 और वेजेस की 1500। मैंने कहा बेटा सैलरी की पेमेंट करते तो एंट्री क्या होगी सर, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सैलरी को डेबिट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? जी सर। उनका वेजेस की पेमेंट करते तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सैलरी एंड वेज दोनों खर्चों का अकाउंट है बेटा, उनको आपने क्या किया है, डेबिट किया 4500 एंड 15,000। तो क्या मैंने इनको डेबिट नहीं किया? जी सर। तो यहीं डाल दो 4500 और 15,000 टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, बेटा जैसे ही पेमेंट किया है तो टू कैश या टू बैंक, कैश अकाउंट से हमने पेमेंट कर दी। सर अब जल्दी से इनको बंद करना, 4500 प्लस 450 ये हो जाएगा सर 4950, 4950 माइनस करो 500 दैट इज 4450। ये कहाँ चला जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया नहीं है? जी सर। मैंने कहा ध्यान से देखो भाई, सर ऐसा ही करते थे हम, ठीक है। अगर मैं ऐसे ना करके अगर आपको दूसरे तरीके से बताता ना, तो दूसरे तरीके से भी मैं आपको अभी बताता हूँ। जी सर अभी बताना कैसे करते हैं बेटा, पहले निकाल लो यहाँ से। ये तो मैंने अकाउंट बनाना बता दिया, अगर आप नहीं भी करते ना, बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 3 कितना आएगा 1,000, 15,200। सर ये कैसे बेटा, ध्यान सुनो। जब भी आप करते थे ना तो मैं लिखता था टू सैलरी, जो भी हमारा खर्चा होता था, लाइक हमारा सैलरी का खर्चा कितना है सर 4500, उसे मैं आपसे दो चीजें करवाता था, प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। जी सर करंट ईयर का प्लस करते तो माइनस करता था आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, याद आ रहा हो तो, ठीक है। प्रीपेड करंट ईयर का प्रीपेड माइनस कराता था, माइनस प्रीपेड ऑफ करंट ईयर, और माइनस कराता था प्लस कराता था प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर। आया ना? जी सर। बेटा इनकी तो इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर का कितना है सर 500 रुपये और 450 रुपये। तो करंट ईयर का तो सर 500 प्लस हो जाएगा, ठीक है सर, प्लस हो जाएगा, और 450 माइनस हो जाएगा, 450 माइनस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यस सर करंट ईयर का तो सर प्लस
सर लास्ट ईयर का क्या नाम है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है सर, करंट ईयर का आपने गलत कर लिख दिया, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो है 450 है। ठीक है, दिखा देता हूँ बेटा आपको, यही सोचो क्या हो गया, ये रहा देखो बेटा, करंट ईयर का दैट इज 31 मार्च 2018 का आउटस्टैंडिंग कितना है सर, 450 प्लस कर देंगे और 500 माइनस कर देंगे, तो 450 प्लस और 500 माइनस, अभी तक आपने ऐसे किया है ये, और क्या मैंने खाते में कराया तो ये जाता है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो 4500 माइनस 500 प्लस 450, क्या 4450 नहीं आ रहा, ये मैंने अभी तक आपको इस तरह से करवाता था, तो मैंने इसी को खाते का रूप दे दिया और मैंने ये बना दिया। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको लिख लो बेटा, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिखो, आई होप सो हो गया होगा, जी सर हो गया है। तो चलो बेटा आगे चलते हैं, अब बनाते हैं जो भी हमारे पास अकाउंट में पूछ रखा है, तो सर यहाँ आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, लिख देंगे बेटा कितना आएगा, टू परचेज, टू वेजेस, जो मेरे को याद आ रहा है, तो वेजेस में कितना आएगा 15200 बेटा। ठीक है, कहाँ से आया बेटा, अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देखना, वर्किंग नोट है बेटा, वर्किंग नोट में करा रखा है, कौन सा नोट आप देख लेना कौन सा नोट है, तो यहाँ पर आ गया बेटा 15200 रुपये, और वहाँ क्या आएगा, बाय सेल, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, चेक करते हैं क्या क्या चीजें हैं। सर सेल है, कैश सेल जो है हमारी 30,000 रुपये है, और क्रेडिट सेल कितनी की बेटा, सर क्रेडिट सेल जो भी है हमारी, क्रेडिट सेल जो भी है हमारी, क्रेडिट सेल है जो, तो क्रेडिट सेल है 1,04,000 की, तो लिख दो बेटा 1,4 प्लस 30, 1,34,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर, क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 20,000 रुपये, ओपनिंग दे नहीं रखा, ओपनिंग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 20,000 रुपये। ठीक है, यहाँ आएगा टू जीपी, सर कैश परचेज बेटा, कैश परचेज आई होप सो आपको देने रखी, बाकी देख लेता हूँ, कैश परचेज, परचेज 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 परचेज, सर कैश परचेज हमें नहीं दे रखी, 1 2 3 4 5, 1 2 नहीं दे रखी सर, तो क्रेडिट परचेज कितनी थी सर 66,000 रुपीज की, यहाँ लिखो 66,000 रुपीज। ठीक है जी सर, तो बेटा जीपी निकालेंगे, लिख दो वर्किंग नोट नंबर 4, मैं वर्किंग नोट नंबर 4 लिख देता हूँ। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 4 में निकालते हैं, या फिर यही निकालता हूँ, यही लिख देता हूँ वर्किंग नोट नंबर, लो वर्किंग नोट नंबर 4 मैं यही निकाल रहा हूँ। ठीक है जी सर, यही निकाल दो, तो बेटा इसने क्या क्या रखा है, जो भी हमारा जो भी प्रॉफिट है वो कितना है सर, जो भी प्रॉफिट है हमारा 25% ऑफ कॉस्ट है, 20, अभी मैंने आपको बताया 25% ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या हुआ सर, 25% ऑफ कॉस्ट है, ऑफ कॉस्ट का मतलब हुआ सर दैट इज 1/4 ऑफ कॉस्ट, है ना जी सर, तो मैंने कहा इसमें क्या होगा सर, एक प्रॉफिट जब 4 है कॉस्ट, तो मैंने कहा सेल कितनी हो जाएगी सर, सेल हो जाएगी 4 + 1 5, तो मैं कह सकता हूँ अगर सेल के ऊपर मेरे को चाहिए तो मैं कहता हूँ प्रॉफिट हो जाएगा 1/5 ऑफ सेल, है ना। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने सारी डिटेल बताई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कर रखा जी सर, तो मैंने कहा सेल कितनी है सर, सेल है 1,34,000, तो बेटा क्या करूंगा 1,34,000 का 1/5 करना, 1,34,000 का 1/5 सर ये आएगा 26,800, 26,800। ठीक है, तो बेटा जल्दी से हमें निकाल लो 1,54,000, 1,54,000 सर, 1,54,000 में से माइनस कर देंगे 66,000 माइनस 15,200 माइनस 26,800, तो बेटा ये आ गया 46,000 रुपये, तो ये आ गई बैलेंसिंग फिगर 46,000 रुपये। ठीक है जी सर, 46,000 रुपये आ गए हैं, तो जल्दी से 46,000 आ गया तो ओपनिंग स्टॉक में डाल दो, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दो 46,000 रुपये। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया 46,000 रुपये, तो यहाँ से निकाल दो बेटा 46,000 प्लस 24,000 प्लस 1,500 दैट इज 71,500, 71,500, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल माइनस 1,000 दैट इज 40,000 बेटा। ठीक है, ये आ गया 40,000 रुपये, तो आगे चलते हैं जी सर, तो मैंने कहा जीपी आ गया बेटा, यहाँ आएगा बाय जीपी, बाय जीपी दैट इज बेटा यहाँ पे बीडी बैलेंस, यहाँ सीडी भी आ सकता है, डायरेक्टली आप लिख दो 26,800, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आएगा टू सैलरी, जहां तक मेरे को आ रहा है टू रेंट, हाँ सर रेंट भी है, और टू ऑफिस एक्सपेंस, और तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो सैलरी जो था मेरा 4,450 अभी निकाल के आया हूँ, और रेंट कितना है सर, रेंट कितना है सर, यहाँ पर देखो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ड्राइंग यहाँ नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी नहीं आएगा सर, ये भी हो गया है, ये रहा ऑफिस 2,000 और 3,500, 2,000 और 3,500, 2,000 और 3,500, 3,500 ही है ना रेंट जी सर, जल्दी से निकालो बेटा नेट प्रॉफिट, तो यहाँ से आ जाएगा नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट,
ठीक है। तो 26,800 माइनस कर देंगे, 26,800 में से माइनस कर देंगे 4450, माइनस कर देंगे 3500, माइनस कर देंगे बेटा 2000, तो ये आएगा 16,850 बैलेंसिंग फिगर। लेट अस सी कि सारी चीजें ठीक है या नहीं है। यस सर, जल्दी से देखते हैं बेटा। ओपनिंग कैपिटल 40,000, ओपनिंग स्टॉक ठीक है, जीपी भी ठीक है, नेट प्रॉफिट भी 16,850 ठीक है, बैलेंस शीट का टोटल आना चाहिए 92,700। तो चलो बेटा बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 बेटा, जल्दी से बनाओ मेरे साथ। जो जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास जल्दी से लिख दो। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। सर कैश का था 16,700 मेरे को याद आ रहा है, और स्टॉक जो था वो था शायद 20,000 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपये था। डेटर का अमाउंट ध्यान नहीं आ रहा। और क्या क्या चीजें आएंगी सर, और तो देखेंगे यहाँ की कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी सर 40,000 रुपये की थी, प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट दैट इज 16,850, और माइनस कर देंगे सर ड्रॉइंग। ड्रॉइंग दो पार्ट्स में थी, तो ड्रॉइंग एक तो थी 5,000 और एक थी माइनस LIC वाली, ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो सर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था 800 रुपीज, तो यहां से कर देते हैं 40,000 प्लस 16,850 माइनस 5,000 माइनस 800, ये हो गया बेटा 51,050, ठीक है। और कुछ? यस सर, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, और तो शायद कुछ था ही नहीं, तो बेटा जल्दी से मैं वहीं से लिख देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। यहाँ आ जाओ। तो सर डेटर है 56,000, 56, 40, 56 और 40, सर 56,000, 40,000 बिल्स, और क्या नाम है आउटस्टैंडिंग डेटर और आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस सैलरी। सर सैलरी है 450 और 1200, 450 और 1200 और 450। क्या कुछ और छोड़ दिया मैंने? सर देखते हैं कुछ ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ ऐसा है या नहीं है। सर सारी चीजें आ चुकी हैं, 40,000 रुपये है, सारी चीजें आ चुकी हैं। जल्दी से इनका टोटल करो। तो 16,700 प्लस 20,000 प्लस 56,000, 92,700। यहाँ से करो 51,050 प्लस 40,000 प्लस 450 प्लस 1200, बेटा ये आएगा 92,700, ठीक है। क्या यही है हमारा 92,700? जी सर हमारा यही है 92,700, ठीक है। तो लो बेटा ये पूरा क्वेश्चन हमारा हो गया। जल्दी से बैलेंस शीट को आप लिख लीजिए, ठीक है। ओके सर, तो ये तो हमने क्वेश्चन किया था, आपको लग रहा होगा यस सर ये कुछ टेक्निकल, थोड़ी सी टेक्निकलिटी रखता है सर ये चैप्टर, सिंगल एंट्री सिस्टम जिसको बोलते हैं, या फिर अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड करते हैं। हमारी कल इसके ऊपर लास्ट क्लास होने वाली है, ठीक है। तो कल हमारी लास्ट क्लास होने वाली है, कल हम लास्ट क्लास करने वाले हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो चलो बेटा, राधे रानी कृपा हम सभी पर यही बनी रही, इन मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं। टाटा बाय बाय। जितने क्वेश्चन देता हूँ साथ साथ करने हैं, जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे ही करना है, देखना आपको अकाउंट से प्रेम ना हो जाए। तो आप कहोगे यस सर, बेटा आपके तो मन करेगा क्या अकाउंट्स, अरे किया करो ना अकाउंट्स को, चैलेंज लेके किया करो कि मेरे को ये करना ही कर। जैसे आप पजल नहीं करते, ये सब पजल गेम होते हैं, हाँ इस पजल को सोल्व करो, इसको सोल्व करो, इसी तरह से एक गेम है बेटा, कि आपको सारा अकाउंट्स बनाने हैं, सारे आपके बैलेंस शीट फिगर ठीक आनी चाहिए। आपकी बैलेंस शीट हमारी लास्ट में टैली हुई ना 92,700 रुपए, 92,700, इस तरह से मिलाया करो। ये पजल है, लास्ट में सोल्व होगा या नहीं होगा। अकाउंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आप करके देखोगे ना आपको मजा भी आ रहा होगा, हाँ सर हम करके देखते हैं सब कुछ, ये क्या करोगे कर नहीं, मेरे को करना है, सोल्व करना है, ये मेरे बैलेंस शीट टैली करनी है, मेरे को तो नेट प्रॉफिट लेके आना, ग्रॉस प्रॉफिट लेके आना है, ऐसे किया करो, ठीक है जी सर। ओके बेटा, टाटा बाय बाय। जितना होमवर्क दिया सारे करने हैं। अभी जो मैंने लास्ट में जो भी आपको दिया 23 तक करने हैं आपको, सिर्फ 15, 16, 17, 18, 19 और 20 से 6 क्वेश्चन ये मैंने अभी नहीं दिए, वैसे कर सकते हो, करना चाहो तो कर सकते हो, कल मेरे को क्वेश्चन ही करवाने हैं। ओके टाटा बाय बाय।